आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जो है नुहू विधानसभा के गांव उजीना उजीना वो गांव है जहां से संजय सिंह बीजेपी टिकट से प्रत्याशी हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या मंशा है, किस तरफ है, संजय सिंह की तरफ कितना है या फिर कांग्रेस की तरफ कितना है या इनेलो की तरफ कितना है और बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? नरेश। नरेश जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार नुहू विधानसभा चुनाव से? बढ़िया माहौल लग रहा हो। किसका माहौल है? हमारे वहाँ से संजय कोई माहौल है। अच्छा, संजय सिंह का ही है। अच्छा, क्या है कि जिस तरह से सोना से विधायक बने, फिर मंत्री भी है सरकार में, तो अब नुहू में आ गए हैं, बीजेपी ने नुहू से भरोसा जताया है। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि सोना से तो बहुत प्यार अपार समर्थन मिला उन्हें। 100% निकाल पाएंगे। आप जान के तो बढ़िया। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या लग रहा है, बीजेपी के काम से खुश हैं? 10 साल रही है सरकार, बहुत बहुत अच्छी तरह खुश है, बहुत अच्छी तरह। तो क्या क्या काम करे 10 सालों में? कुछ 10 सालों में काम करे बीजेपी ने और करो ही कहा है। तो एक आध काम बता दीजिए, इलाके के लिए क्या आया है आपके लिए यहाँ पे? इलाके के लिए आनो जो ये तो बड़े लोग क्या हाथ में है लानो, हाँ। ये ही लाते हैं। ठीक है। हाँ। इन्होंने कॉलेज भी लिया है अच्छा। और अपने ये जो गर्ल्स स्कूल है लड़कियों का, इसके लिए मान्यता ली है हाँ। 12वीं तक की। कॉलेज कौन सा लाए हैं? ये इधर अपने लड़कियों का स्कूल है गर्ल्स स्कूल, अच्छा। 12वीं का। हाँ। इसको 12वीं तक लाए हैं। तो ये इससे कितना फर्क पड़ा है कि संजय सिंह को सोना से क्यों नहीं दिया और नुहू दे दिया है? ये तो सरकार की अपनी राजनीति है, ये तो सरकार की अपनी राजनीति है ना। नेताजी ने ये खुद मांगा है कि नुहू विधानसभा से, क्योंकि पहले नुहू विधानसभा से ही चुनाव लड़ते थे, या फिर घर वापसी हुई है? ना ना ना, ये पार्टी ने ही नूह के लिए भेजे हैं। अच्छा। पार्टी ने ही पार्टी नूह का के लिए आदेश था। भेजे हैं, पार्टी का आदेश है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते ना पार्टी का, हम्म। इसलिए पार्टी ने ही भेजा है। अच्छा जी, यहाँ से जाकिर हुसैन जी बीजेपी से नेता हैं और अपने लड़के को इनेलो से खड़ा कर दिया है। तो ये क्या राजनीति पे यहाँ पर कितना असर पड़ेगा इस चीज का? यहाँ तो हाँ, चाचा तो कुछ कह रहे हैं जी। यहाँ तो बीजेपी का ही रहेगा ये गांव, तो हाँ। है ही बीजेपी का ही ये गांव तो। नहीं, वो तो हम समझ ही रहे हैं, बीजेपी का गांव है भाई और संजय सिंह का ही गांव है। लेकिन पहले इनसे जो है जाकिर जी जो है, चौधरी जाकिर थे। पिछली बार जाकिर जी थे, जाकिर को अच्छी वोट दी, बहुत बढ़िया वोट दी गांव ने, अच्छी वोट लेके गए थे यहाँ से यूं क्या है, मेरे ख्याल से 400-500 वोट कटे थे, बाकी सारी वोट चौधरी जाकिर हुसैन को चाचा, गए थे। सवाल ये है कि उन्होंने अपने लड़के को उतार दिया इनेलो से। हाँ। ये पार्टी के खिलाफत है, क्या है ये? भाई ये इसकी तो देखो कह नहीं सकते, इनेलो की टिकट लिया है, वो उनकी अपनी सोच है, बाकी गांव से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गांव तो इलाके में तो फर्क पड़ेगा ना, इस चीज का काफी अंतर पड़ेगा। हाँ, इलाके में तो वही सबसे पुरानी चौधर है उनके पास। हाँ। मेवात में उनसे पहले कौन सा था चौधर में? चौधरी यासीन थे, यासीन के बाद तैयब हुसैन हुए, तैयब हुसैन के बाद जाकिर हुसैन हुए, चौथी पीढ़ी आ गई। अब चौथी पीढ़ी आ गई। चौथी पीढ़ी आ गई तो ये तो सीनियर है, तो चले आ हाँ। रहे। इनसे पहले राजनीति थी कहाँ? इनके घर में थी राजनीति, खानदान में थी राजनीति। चौधरी खुर्शीद अहमद भी बाद में आए, उसके उनके बाद आफ्ताब अहमद आ गए, लेकिन ये तो बहुत पुराने। चाचा, ये चीज कहीं कामा वाला तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा सुनने में आ रही है कि बीजेपी की ये एक रणनीति है, रणनीति की तहत जो है ये काम किया है कि टिकट काटा है चौधरी जाकिर हुसैन का, संजय सिंह को मैदान में उतार दिया है, उनसे कह दिया कि आप अपने लड़के को चुनाव लड़ाइए, वोट कटेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। ये तो देखो, ये अगर कोई होती हाँ। राजनीतिक होती इसमें तो निर्दलीय लड़ते, किसी संबल पर नहीं लड़ता। जो संबल लड़ रहा है वो राजनीति दिखाई नहीं देती। अब ये अपना अपना मत है, तो कौन कहाँ रहे। तो ये गलत रणनीति है, मतलब लोग जो कह रहे हैं जिस तरह से। हाँ, ये अपनी अपनी अलग सोच है, इस तरीके कोई। अच्छा, कितना लग रहा है कि संजय सिंह निकाल पाएंगे सीट नुहू विधानसभा से? जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है सब जीतने के लिए खड़ा होता है, हारने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन माहौल भी तो होता है ना, आप लोग गांव के बाहर भी निकलते होंगे। हम तो माहौल अपने गांव का बता सकते हैं, हाँ। और बाहर का तो आप लोगों को पता होगा भाई जैसा माहौल है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी के काम से कितना खुश है सर? बस बीजेपी ने काम ही किया है, और क्या किया बताओ। क्या काम किया है? सारा काम बीजेपी ने किया है, और कौन करा है? सवाल अब एक और है कि 10 सालों में सरकार रही भाजपा की, खट्टर जी को बदल दिया गया कुछ टाइम पहले ही, अभी चुनाव है, नायब सैनी जी जो है मुख्यमंत्री हैं,
क्या कारण रहा कि खट्टर जी को बदला गया है? मेन चीज ये है, जो कांग्रेस में पर्ची और खर्चा जो चलता था वो बीजेपी के राज में बिल्कुल बंद हो गया। दूसरी बात ये रही, बेरोजगारी तो बढ़ी है ना सर? बेरोजगारी, मैं मानता हूँ बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन पहले ही कौन से रोजगार थे जी, ये बताओ ना। एकदम किसी पे खत्म नहीं होती बेरोजगारी। रोजगारी ये जब हमारे आदमियों को यहाँ पे चर्चा है जो लूटने की और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ, उसको बढ़ावा देने कौन दे रहे हैं, उनको सहयोग कौन करते हैं? सारे जितने भी बदमाश टाइप के लोग हैं वो कांग्रेस करती है। अच्छा, एक सवाल है कि अभी पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हुए, हरियाणा की राजनीति में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ इसको आप किस नजर से देखते जितने भी कोई भी खेल से जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने भी उसमें राजनीति की थी, खुलेआम राजनीति थी, और उसका आपको अब खुलेआम दिख ही गया भाई क्या, वो तो कांग्रेस की देन थी। तो कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा इस चीज का? किस चीज का? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जहाँ इम्पैक्ट पड़ना है हाँ। वो सिर्फ उस एरिया में पड़ना है, ओनली जाटों में, अदर्स कोई कुछ नहीं। वो कार्ड खेल रहे हैं। किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किसान आंदोलन, कोई किसान आंदोलन नहीं। क्या किसान पंजाब में किसान है क्या, और अदर्स देश में किसान नहीं है? हरियाणा के भी किसान थे वहाँ। कहाँ हरियाणा के? नाम चारे के हरियाणा के, जो सिर्फ वही, देखो मैं बात हूँ, सिर्फ जो कांग्रेसी थे और जो कांग्रेस के इशारे पे चलते थे, सिर्फ वही उसमें हिस्सेदारी थी। अदर्स किसी इलाके के आप बताइए कहाँ हिस्सेदारी थी? अच्छा, जाकिर जी अब बीजेपी की सपोर्ट में उतर रहे हैं मैदान में, या लड़के की तरफ दे रहे हैं? भाई ये चीज के लिए जाकिर का नहीं हमने कोई चेहरा देखा है कहाँ और क्या नहीं है, गलत कोई नहीं कह सकता, किसी के संपर्क में नहीं है, ना दिखाई दे रहा है, और कहाँ है क्या नहीं, कोई वो नहीं। तो संजय सिंह जी नहीं जा रहे हैं कि आप आइए हमारी सपोर्ट करिए? कहाँ? अभी जो हमारे जाने वाले हैं, जिनकी जान पा रहे हैं, वो अपने जान लग रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे। क्या कह रहे हैं बताइए चाचा, बोलिए क्या कहना है। हरियाणा के काम कैसे लगे? मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आप खबरें भी देख रहे होंगे। बीजेपी से अच्छा काम मुझे कोई नहीं लगता, ये इतना ईमानदारी काम, बहुत अच्छा काम। अच्छा, 2 काम बता दीजिए। देखो किसानों के लिए कितना मिल रहा है, किसानों के लिए हर चीज दे रही है ये सरकार, बताओ क्या दे रही है? क्यों नहीं दे रही, बता क्या नहीं दिया, बता किसान। किसान सड़कों पर उतर आए थे, ये तो इसी वजह से केवल मुझे लगता है कि कांग्रेस माहौल जो बदला है वो केवल कांग्रेसी है। हम यहाँ भूखे भी रह सकते हैं, हाँ। बात सुनो, भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन देश की जो वैल्यू बीजेपी सरकार में बनाई है अदर्स देशों में, जो जितनी भी हमारी विदेश नीति है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब चीज वहन कर सकते हैं। अगर देश है, राष्ट्र है, तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो मतलब आप सीधा देश के प्रति के साथ हैं। हम राष्ट्र के प्रति हाँ। हैं, समर्पित हैं, चाहे हमें जान देनी पड़ जाए कोई। हाँ चाचा, आप क्या कहेंगे? मैं तो वो सुना ही ना, मैं तो कुछ भी नहीं, अच्छा बहरा हूँ मैं तो, सुने ना वो बात। अच्छा, सुनते नहीं है तो बोल तो रहे ही हैं आप। बोलते रहे, चुनाव किस तरफ जा रहा है इस बार? त्रिकोणीय होने जा रहा है या फिर संजय सिंह सीट निकालेंगे? बीजेपी ने तो देश बदल दियो, हाँ, आगे ना समझ में, देश बदल दियो। जो काम बीजेपी ने करे वो काई पना हुई आज तक। ऐसा क्या काम कर दिए बीजेपी ने? अरे सारे काम कर दिए, फोन है पहले ये का ये यू हो जो तने लगा रखो या में ना हो ना, बीजेपी के जमाने में ही तो आया है। कांग्रेस में 70 साल राजनीति करी, धारा 70 हटा दी, पर उससे फायदा क्या हुआ? जमीन भी कोई बीजेपी, हम नेशनल पार्टी की बात चल रहे हैं, नेशनल मुद्दे हैं ये। अब बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हमने 370 धारा हटा दी, लेकिन जो बेनिफिट उसके गिनाए गए वो उसमें तो कुछ असर आया नहीं है। आदमी जा सकता है वहाँ, कोई भी आदमी अपना बिजनेस कर सकता है, कोई भी जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। और देखो मेरी बात सुनो, जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जब वहाँ हमारे फौजियों पिटते थे, पत्थर चलते थे वहाँ, और थप्पड़ मारते थे, और हमारे फौजियों के हाथ ऐसे रहते थे, उनको वो नहीं था, गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था कांग्रेस की सरकार अच्छा, में। मैं वही कह रहा था कि जो वादे कहते कि आतंकवादी हमले नहीं होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे, खबर सुनते होंगे कि लगातार हमले हो रहे हैं। वो होता है वहाँ जम्मू कश्मीर है, टिट फॉर टैट, हाँ। जो जैसा करता है उसको वैसा ही जवाब है कि नहीं? अब पत्थरबाजी होती है जम्मू कश्मीर में, बताओ। सुनो 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 सुनो, अभी उसका सुशील कुमार शिंदे का स्टेटमेंट आया, गृह मंत्री थे भारत के, और वो उनसे उनकी ड्यूटी लगाई वहां जाने की कि आप लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराओगे, आप लाल चौक जाओगे। लाल चौक जाने से कतराते थे और नहीं गए लाल चौक पर। होम मिनिस्टर, बताओ, और इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी? देश का होम मिनिस्टर लाल चौक पे जाने के लिए, और तो गंदी बात इतनी कही, फटती थी सबके वहां जाते हुए। वो पूर्व होम मिनिस्टर कह रहा था
तो फिर इतना फायदा हुआ आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा कश्मीर में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या कारण रहा है? वो कारण हाँ। अपनी नीति है। मेन चीज जो कांग्रेस ने यहाँ पे भी लोगों को एलओसी के नाम पर जो इतनी भी जमीन एक्वायर की थी, तो उस टाइम हुड्डा ने सिर्फ एक तरफा करी थी, भाई रिलायंस को दे दी या वाड्रा को दिला दी। चाहे अपने रोज का मैप देख लो या फिर उधर मानेसर साइड में उधर देख लो, या अपने इधर करी थी इसमें गड़ी हरसरू के पास, जितनी जमीनें भी करी थी वाड्रा को दिला दी उन्होंने करी, और यहाँ के लोगों को ठगा। ये क्या 9-10 गांवों की जो एक्वायर हुई थी 1601 एकड़ जमीन, क्या लोग भूल गए उस चीज को? कांग्रेस इनके साथ क्या किया था? ये मुद्दा ठीक है, अभी जाकिर जी ने उठाया कि भाई ले गए नायब सैनी जी से मिलवाया, लेकिन 4 साल 4.5 साल से कहाँ गायब थे? आचार संहिता में ही लेकर गए वो भी। ये सिर्फ मुद्दा बनाया गया या सच में ही परेशान थे लोग? की कोई बात नहीं, परेशान देखो लोगों की उसमें कमी रही। उस टाइम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, वो स्वयं बैठे थे। जैसे ही इलेक्शन आया वो उठे, तो लोग, कोई भी गवर्नमेंट हो तभी जब कोई रोता है, चूची बच्चा जब रोता है तो माँ भी दूध जब ही पिलाती है, जब कोई रोएगा नहीं तो कौन